मैं आज मौजूद हूँ ग्राम पंचायत जारा में। जारा विकास खंड पलारी का ग्राम पंचायत है और यहाँ बड़े पैमाने पर मनरेगा सहित अन्य पंचायत की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया गया है और इसके कारण ये यज्ञशाला है जारा गांव के बीच में है। यहाँ पर आज पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि मामला क्या है पूरा, आखिर बताइए। माता जी, आपका नाम क्या है, क्या समस्या है उसके बारे में? उषा पटेल, पलारी ब्लॉक जारा। बोलो आप बिना आम संकोच। जनता व्यक्तिगत मोला सरपंच है ब्यारा में जाके बोली कि काकर नाम मैं फर्जी डाले हैं, वो करें कह के धमकी दी। तब मैं कहे कागज के आधार से मैं वो नाम पढ़ के तो कहा था पता ऐसे कि सब बात ला बोले हैं और वो अपन मुंह से बोले हैं कि मैं अपन ड्राइवर अपन नवरानी पहाड़नी के नाम में भरे हैं। उनको फोन आएगा, फोन मत उठाना और उसको साइलेंट में दिया, क्योंकि उन्होंने जो मनरेगा मास्टर रोल में फर्जी नाम चढ़ाया था उसका बोला कोई भी आदमी में बोले रहे कि काम वाम नहीं करा तो नाम से पैसा है ऐसे बोले ना। वो जाके सरपंच ला बता दी, सरपंच है ब्यारा में मोला जाके वही बारे में बोली से। तो जब यहाँ गांव की कोई नाम महिला नहीं बता। जब गांव की कोई महिला फर्जी नाम डालने की शिकायत करती है, काम मांगने जाती है, तो गांव के सरपंच धमकी देते हैं। कितने दुख का विषय है। योजना का नाम है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, लेकिन महात्मा गांधी के उसूलों का किस तरह से धज्जियां यहाँ पंचायत में उड़ाई जा रही हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों का किस प्रकार से यहाँ के सरपंच गला घोंट रहे हैं, ये कहानी अभी आपने माता से सुनी है कि इनको उल्टा सरपंच धमकी देते हैं और इनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। अब इनमें से और कोई बोलना चाहेगा आप में से? मैं और जानना चाहूंगा। सर जी, आप नाम बताइए। हाँ, पैसा आए के करेंगे पैदल संडे बैंक में पैसा आए नहीं है। कभी भी जाता हूँ फिर पैसा नहीं आवे, मैं उसने आता और कमाए बार जाता हूँ और भरे ऐसे कि किथे तो मैं भरे हूँ कि किथे तो जाता हूँ फिर वापस आता हूँ। वो बैंक वाला कैसे किथे गोदी एक तो कमाए नहीं तो कहाँ पैसा ही ऐसे। अच्छा, कितने दिन आपने काम किया? एक अभी दो हफ्ता गिर है और पहली और गिर है तो उमा के नहीं आ रही सेवा। तो आप लगभग कितना दिन काम करे हो? हाँ, 10 दिन के हाँ अभी के। अभी 10 दिन। और पहले कितने दिन गए थे? 4 हफ्ते एक घाव गए रहे तो नहीं आए 4 हफ्ता के। तो पिछले 4 हफ्ता का भी पैसा नहीं मिला, इस 10 दिन का भी पैसा नहीं मिला। आप बैंक का चक्कर लगाते रहे। हाँ, ये स्थिति है ग्राम पंचायत जारा के। इनसे काम तो करवा लिया जाता है, लेकिन पैसा इनके खाते में डालने के बजाय अपने लोगों के खाते में डालकर उपकृत किया जाता है। संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट जारा से। मैं मंगरा थीवा बोला था। मैं यहाँ गोदी माटी में नाम फैक्शन तंबरावल थी और वही जैसे रैंक छोटा छोटा काफी रैंक पे नहीं आवा तो मला कुछ नहीं मिला वैसा गांव में कर फैसला तब नहीं आए और मला 26 साल हो गई यहाँ गाँव में लेके हम यहाँ और 3 साल लड़का यहाँ पर मो और कहीं नहीं मिला। तो मतलब आप जितना काम करे हो करे को पैसा आज तक आप लोग नहीं आए। 18 दिन 5 साल के हैं और भी 1 हफ्ता के। तो 18 दिन पिछले साल आप काम करने गई और 1 सप्ताह इस साल आपने काम किया, लेकिन आपको इसका पैसा नहीं मिला। जब आप सरपंच के पास अपने पैसे के मांगने के लिए जाती हैं या खत्म क्यों नहीं आया बोल रहे हैं, तो क्या कहते हैं सरपंच और सचिव? सरपंच हमें 18 वार्ड पर कुछ नहीं करा ऐसी। सरपंच का कहना है मैं वार्ड क्रमांक 18 के लिए कुछ नहीं करूंगा। ऐसा क्या नाम है आपका? मोंगरा थीवा। मोंगरा धीवर जी का कहना है कि सरपंच इनको सीधा सीधा कहते हैं 18 वार्ड के लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा। मोगरा माता, आप बताओ आखिर सरपंच को 18 वार्ड से ऐसी कौन सी नाराजगी है जिसके कारण वो वार्ड 18 में कोई काम नहीं जाना और जाता थे और कईयों का कहीं कुछ था और वहाँ पलारी है चलते हैं तो पलारी उठे तो बन के जाते पंचायत में भी रहे होते वहाँ गाँव पंचायत में बोले कर तो बोलता सरपंच है हम लोग ला के उसने कहा कि कोई लेखा है नहीं यहाँ से हम हकाय करबो और रहे ना इसी और तलाक के ला हमने यहाँ 26 साल हो गए तो कहाँ तलाक मांग के जहाँ इसी नहीं। आपको गांव में निवास करते 26 साल हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के नियम के अनुसार 3 साल में निवासी मान लिया जाता है।
3 साल में निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, आप परित्यक्ता हैं और सरपंच इनको इनकी सुविधाएं देने के बजाय इनकी सुविधाओं पर आरी चला रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूं और क्या समस्या है? मैं राजेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम जारा से 18 वार्ड के पंच, जो अभी बोलिस मोंगरा ढिमार 18 वार्ड के पंच के कुछ काम कराऊंगा। ये सत्य बोली से काबर मैं मरंगा के तहत भ्रष्टाचार में हुए काम एकर सूचना अधिकार डाले और आय बाय जानकारी पूरा पंचायत से ले, तो ये बोली साफ साफ तोर 18 वार्ड के कोई भी काम नहीं करो। अक्का कन मुरू मंगाए, अक्का कन ये करे मोर टरिया डाला सीसी रोड बना दे करके बोले, तो साफ बोल दी ते मोर खिलाफ है, तब मैं तो कहीं काम नहीं करा। मोला अक्का परेशान कर दे सरपंच हा कि मोर वार्ड के मन ना मोला ना पूरा गाली गलौज, मतलब मोला जनता मोला बना है शिकायत करे है कि ते हाँ मोर पंच तब मोर नाली ला सुधार ओला सुधार, तब मोला कुछ काम देवत नहीं है। और माले में कुछ समस्या बतावा था सरपंच ला, तो सरपंच कहा थे कि कुछ हो जाए तो वार्ड है, फिर भी मैं कुछ करो नहीं। 5 साले ते पंच के पद ला नहीं करबे तब मोर कुछ कर नहीं सका, ऐसे की थे सरपंच। तो यह सच्चाई है आज के प्रजातंत्र की, आज के पंचायती राज की, कि किस तरह से गांधी जी के सपनों का गला घोंटा जा रहा है। अगर आज गांधी जी होते तो शायद वह इनकी व्यथा सुनकर आत्महत्या कर लेते। गांधी जी ने पंचायती राज की व्यवस्था इसलिए की थी ताकि हर व्यक्ति को इंसाफ मिल सके, उसे काम मिल सके, उसे उसके सपनों का राम राज्य मिल सके। लेकिन राम राज्य नहीं, यहाँ रावण राज्य दिखाई दे रहा है। और उसके साथ ही बताया कि सरपंच साफ साफ मना कर रहा है किसी भी प्रकार का काम देने के लिए, जबकि सरपंच गांव का राजा होता है, उसके लिए संपूर्ण प्रजा एक बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर सरपंच पक्षपात करते नजर आ रहे हैं, उनके लिए प्रजा एक समान नहीं है। बेहद दुख का विषय है। इस पर मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे, कलेक्टर रजत कुमार बंसल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोपाल वर्मा और प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरिशंकर चौहान से अपील करता हूं कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें और कठोर से कठोर कार्रवाई कर जनता को इंसाफ दिलाने का कार्य करें। समेश मिश्रा, जारा से। मेरा नाम दीपक प्रसाद है, मैं जारा की निवासी हूं। मेरा मनरेगा का पैसा मेरे घर तक पहुंच गया था। वर्तमान में मैं घर नहीं हूं सब, तो हमारे पड़ोसी ने कहा कि मैं उसको बुला देता हूँ 11 में। शॉर्टकट में बताइए दादाजी, शॉर्टकट। तो बुलाने से मना कर दिया और पैसा ले गया। जब मैं पंचायत में पहुँचा तो सचिव और सरपंच कहने लगे तुम्हारा पैसा वापस हो गया। हमने कहा बिल देखा वापस हो गया। उसके बाद किस चीज का पैसा था, किस काम का पैसा? मैंने शौचालय का पैसा तो आपका शौचालय बना क्या? हाँ, बन गया जी। पैसा आपको मिला क्या? नहीं, तो पैसा नहीं मिला। नहीं मिला। शौचालय किसने बनाया था? सरपंच ने अपने आदमी से बनवाया था, आपने खुद बनाया? हम खुद बनाए थे सर। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी खामी उजागर हुई है। शौचालय इन्होंने खुद बनाया, ऐसे कई प्रकरण गांव में मौजूद होंगे। इन्होंने खुद अपने पैसे से शौचालय बनवाया, लेकिन आज तक इनको शौचालय का पैसा नहीं मिला है। यह एक नया भ्रष्टाचार उजागर हुआ है अभी हमारे सामने। ये तो मैं तो 3-4 बार पलारी भी गया। आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? पलारी छोड़ो, मुख्यमंत्री से यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे गांव में जितने भी शौचालय का पैसा नहीं मिल पाया है या मनरेगा के तहत, उस सबका पैसा उन सबको अदा करनी चाहिए सरपंच द्वारा जिस मद से हो। तो ये मांग है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री से मांग इसलिए क्योंकि जारा ग्रामवासी कई बार कलेक्टर के पास, जिला पंचायत के सीईओ के पास, जनपद पंचायत के सीईओ के पास चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन इनकी शिकायत पर जो जांच बिठाई जाती है उसमें हमें वही सन्नी देओल की पिक्चर याद आती है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपके प्रशासन में जनता को कितनी तारीखें मिलेंगी? जनता जानना चाहती है, इसका जवाब चाहिए। राजेश मिश्रा, संवाददाता जारा से। रेडी? हमारे साथ इस समय ग्राम पंचायत जारा से एक और हमारी माँ मौजूद है। मैं पूछना चाहूँगा, आप गौठान समिति में हैं? हाँ सर, मैं आपका गौठान कैसा चल रहा है और आप लोगों का भुगतान नियमित रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके गौठान में क्या समस्याएं मौजूद हैं या कोई समस्या नहीं है? कैसा काम चल रहा है, बताइए, अवगत कराइए। गौठान में पूरा भ्रष्टाचार है सर। गौठान में कोई काम ऐसा नहीं है। गौठान में मैं प्रेमी साहू हूँ।
मैं गौठान में सब्जी बाड़ी के काम करती हूँ। जो नरवा घुआ बाड़ी के तहत जो काम मिला है ना, उसमें मुझे सब्जी बाड़ी लगाने का काम दिया जाता है। जिसमें हम 3 साल से 10 महिला काम कर रहे हैं। हम केला, पपीता, जिमीकंद, हल्दी, कोचई सब लगाए थे, जिसमें हम 2 साल भरपूर मेहनत किए हैं और फसल बहुत अच्छा सा 60,000 रुपया लागत लगाए हैं। पानी की बहुत कमी है, एक कुंडी उठा करके हम लेकर पौधा को बड़े और खेल मैदान। तो गौठान में सब्जी बाड़ी लगाने से आपको कितना फायदा हुआ? फायदा तो कुछ नहीं हुआ सर, जैसा भी फसल आया रातों रात फसल को पूरा चौपट कर दिया। कौन चौपट कर दिया? अब रात में हम कौन अज्ञात लोगों ने फसल को चौपट कर हाँ, दिया, मतलब आपकी फसल काट कर ले गए? नहीं, काट कर नहीं ले गए सर। तो कैसा? रात में दरवाजा को खोल दिया और फसल को पूरा बर्बाद कर दिया। लगभग हम 60,000 रुपए का लागत लगाए थे, कम से कम 3 लाख का फसल होता हमारे। तो यह एक बड़ी व्यथा सामने उभर कर आई है। गौठान समिति की हमारी माताओं बहनों ने फसल लगाई थी, किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर दरवाजा खोल दिया और इनका 60,000 रुपए का पूरा नुकसान हो गया और उसकी आज तक भरपाई नहीं हो पाई है और इनके पास अब इतना पैसा भी नहीं है कि ये दोबारा सब्जी भाजी की बाड़ी लगा सके। कई बार हम सरपंच महोदय से कई बार हम शिकायत करें, कुछ तो मदद कर सरपंच साहब करके। और कल अधिकारी जांच अधिकारी आ रही से ओकरे सामने में हम बात निकली से कि ओकर परिवार के, ओकर पत्नी, ओकर बहू, ओकर बेटी, ओकर बेटा और ओकर मित्र भुवनेश्वर वर्मा और विमला वर्मा, ये सब के मनरेगा में काम करथन थे के गौठान में काम करथन थे, जबकि हम 3 साल से जाथन आज तक ले हमन वो व्यक्ति मन नहीं देखे काम कर। तो उन लोगों को आज तक आपने काम करते नहीं देखा? नहीं देखे। और उनका नाम रहता है उनका? हाँ, उसका नाम रहता है। कल बोले कि हम लोग काम करने जाते हैं, तो मैं बोली कि कहाँ काम करने जाते हो, आज तक तो हम नहीं देखे। ऐसे करके मैं बोली। तो इस तरह से ये जो गौठान समिति है, पिछले कितने साल से आप काम कर रही हैं? हम 3 साल से काम कर रहे हैं। 3 साल से काम कर रहे हैं। देखिए भूपेश बघेल जी, आप भेंट मुलाकात में जाते हैं, आप अपनी योजनाओं की बहुत वाहवाही बताते हैं, बहुत मैंने आपकी वाहवाही सुनी है, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे जारा के गौठान की तरफ भी ध्यान दे दो, जहाँ की समूह की महिलाएं आज घाटे से हैं और उनको 1 रुपए की सहायता नहीं मिल पा रही, इसलिए यह निराश और मायूस महसूस कर रही हैं अपने आप को। इनको सहयोग की अपेक्षा है। अब मैं बात करूंगा, हमारे साथ में ग्राम पंचायत के उप सरपंच की श्रीमती जी मौजूद हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और समस्या जी। पुराना आपको रोने की जरूरत नहीं, रोने से इंसाफ नहीं मिलेगा, रोने से इंसाफ नहीं मिलेगा। अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, बहन जी, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। पूरी बात बताइए। तो ये स्थिति है कि इन्होंने अपने पुराने मकान को तोड़ दिया। क्या आपका आवास योजना में कोई आवास योजना नहीं? आवास योजना ये कोई पुराना घर टूटा थी, पूरा टूट गई थी, तो वो दूसरे नाम ना लेकर निकले, थोड़ा बहुत बना ले सके टोरे हैं, तो बार नोटिस भेज के घर मत बन ये सामुदायिक भवन पर ये घर 20 साल तो ये 20 साल से जिस घर में काबिज है उस घर को तोड़कर यह रहने लायक बनाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए भी सरपंच के द्वारा बार बार नोटिस भेजकर इनको परेशान किया जा रहा है। एक और 2003 में जब जोगी जी की सत्ता थी, उस समय सभी कब्जाधारियों को पट्टे दिए गए। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आई, उन्होंने भी पट्टे बांटे। ये भूपेश बघेल जी की सरकार आई, वो भी पट्टा बांटे। लेकिन हमारे जारा गांव के जो सरपंच हैं वो पट्टा बांटने के बजाय मकान बनाने नहीं दे रहे हैं, उनके घर नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं। ये स्थिति, तो ये स्थिति है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस पर तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों को ठीक है, धन्यवाद। अब हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो लोग ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर
बलौदा बाजार जिला पंचायत कार्यालय में गए थे। आप विस्तार से बताइए, शिकायत लेकर गए, आपको कितने दिन हुआ और क्या कार्रवाई हुई? मैं तारेश बरगनिया ग्राम जारा का एक आम नागरिक हूँ, छोटा सा दुकानदार हूँ और चॉइस सेंटर भी मैं चलाता हूँ। उसी के माध्यम से मेरे को जो गांव में फर्जीवाड़ा हुआ है, चेक से आहरण हुआ है, नरेगा में जो फर्जी हाजिरी भरा है, उसका जानकारी मेरे को कंप्यूटर के माध्यम से मिला और ये जानकारी मैंने गांव वालों को दिया, कुछ पंच लोग को भी दिया। ये सब लोग इकट्ठा हो गए और हम लोग कलेक्टर के पास शिकायत लेके गए। पहले बार गए तो ठीक है, हमारी टीम आएगी करके जिला कितने दिन पहले गए थे आप? पहली बार कितने दिन पहले? 6 तारीख को गए थे। नहीं, 28 तारीख को पहले गए। 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम लोग गए, 28 फरवरी। लेकिन कलेक्टर महोदय बहुत अच्छा सा हमारा बात को संज्ञान में लेते हुए जनपद पंचायत, जिला पंचायत जो अभी इंचार्ज है चौहान जी, उनको बोले कि भेजो टीम। जरूर आया, टीम आया, लेकिन टीम में 10 लोग लिप्त हैं, इसलिए पहले बार 3 फरवरी को आया और लिपा पोती करके चला गया, कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोग ये 21 तारीख को गए। 21 मार्च को हम लोग कलेक्टर के पास, नहीं 21 मार्च को उसको आना था, तो हम लोग गए थे। 14 मार्च को हम कलेक्टर के पास फिर गए। कलेक्टर महोदय ने इतना सुंदर व्यवहार किया जिससे हम लोग प्रफुल्लित हुए और हमारे सामने में चौहान जी को ऑर्डर किए कि 1 हफ्ते के अंतर्गत जाओ और ग्राम जारा में जो भी भ्रष्ट है उनका काम करके आओ। मगर फिर आदेश दिया, कौन? चौहान जी ने, जिला पंचायत सीओ ने आदेश तो दिया, आया, साथ में पुलिस बल लेके भी आया, मगर लिपापोती करके चला गया, क्योंकि वो लोग संलिप्त है। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में जो भी काम होता है, जियो टैगिंग के बगैर हिंदुस्तान में कोई भी पंचायत में काम नहीं होता। हिंदुस्तान के अंदर जारा पंचायत ऐसा है जहां बगैर जियो टैगिंग का काम होता है, क्योंकि संलिप्त है चंचल वर्मा। इसलिए हम चंचल वर्मा को बोले कि जियो टैगिंग में के बगैर काम होता है, ये लिख के दो, तो उसने बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों देंगे? हमारे कौन है चंचल वर्मा? कौन? मनरेगा का पीओ है, पीओ मैडम है, मनरेगा पीओ पलारी मनरेगा पीओ। हाँ। तो इस तरह से आप महीना भर से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां से अभी तक कोई नहीं। अच्छा, मैंने सुना आज भी उनकी कोई टीम जांच के लिए आपके यहाँ आने वाली थी क्या? वही जिला पंचायत सीओ जो चौहान साहब थे, वो हम मीटिंग में सब बैठे थे, पूरा समूह बैठा था, तो हमने लाउड स्पीकर से बात किया। तो फिर मैं गुरुवार को 11 बजे आप लोगों का मीटिंग और जो केस चल रहा है मनरेगा का, उसको सॉल्व करने के लिए आऊँगा करके बोले थे वो। और लेकिन अभी बात की तो बोले कि मैं थोड़ी आऊँगा करके बोल रहे हैं। इससे तो यही समझ में आता है कि प्रशासन भी इसको केस को दबाना चाह रही। एक सरपंच को बचाने के लिए पूरे गाँव को गुमराह करके रखा जा रहा है। प्लस जो शिकायत कर रहा है, जैसे कि हमारे उप सरपंच है, एक पंच भाई है भूखन बंजारे जी, उनको नोटिस दिया जा रहा है कि आप मकान 20 साल से वो लोग उस मकान में रह रहे हैं, पूरे गांव वाले जानते हैं। और गांव में 75% आबादी में रहते हैं लोग, उनको किसी को नोटिस नहीं दिया गया, इन्हीं लोग को नोटिस दिया गया है। ये तो दुर्भावनावश दिया गया है। और गांव का जो जनपद सदस्य है, 2 बार जनपद सदस्य, वो भी तो बेजा कब्जे किया, उसको क्यों नोटिस नहीं दिए हैं? वो भी तभी बाउंड्री वाल के, उसको भी नोटिस देना चाहिए ना। 1-2 लोग को देना अच्छी बात थोड़ी है। दुर्भावनावश से सब काम किया गया है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को प्रशासन का संरक्षण, सरपंच और भ्रष्टाचार को प्रशासन संरक्षण है। देने का काम कर रहा है। मनरेगा के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें पूरा फर्जीवाड़ा है। और हम लोग कलेक्टर के पास भी गए, और जो अधिकारी अभी आए वही अधिकारी पहले भी आया था, जिसमें वो लोग क्या है, ग्राम पंचायत में बैठक रखा जिसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। तो हम लोग बोले कि समस्त ग्रामवासी आवाज़ को सुने करके, जैसे ही माइक लगाया वैसे ही अधिकारी लोग उठ गए। यहाँ शोर शराबा हंगामा हो रहा है, और ऐसा कोई हंगामा नहीं था, क्योंकि पक्ष में जो बोले कि ये नहीं आया था, इसके लिए पूरा ग्रामवासी का हाथ उठ गया था कि ये नहीं आया है, ये काम नहीं किया है करके। और जैसे ही सबका हाथ उठा तो अधिकारी लोग क्या है, पिछले में अधिकारी लोग आए तो हमको सूचना 1 दिन बाद मिला, 1 दिन पहले ग्राम पंचायत को सूचना मिला। तो हम लोग समस्त ग्रामवासियों को उस दिन इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि हमको 1 दिन बाद सूचना मिला। और इस टाइम हम जिस दिन जांच होना था उसी दिन आपको सूचना मिली? उस दिन हमको सूचना नहीं मिला था। और ये लोग समस्त लोग बैठ गए थे,
बैठ के अपना अधिकारी के साथ मिली भगत कर लिए थे। इससे क्या है, अधिकारी लोग भी खामोश रहे। ठीक है सर, आपका नाम बताइए। मैं यशवंत धुरंधर, ग्राम जारा से, जो कि गांव में मनरेगा के तहत जो गड़बड़ी हो रहा है उसके समस्त सभी लड़ाई लड़ रहे हैं ग्रामवासी। ठीक है धुरंधर जी, तो आपने देखा कि किस तरह से जो गांव के नागरिक हैं वो इंसाफ पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बलौदा बाजार का प्रशासन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है, उनके साथ मिलीभगत कर रहा है और ग्रामीणों की समस्या को हल करने में शासन प्रशासन की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बलौदाबाजार जिले को इतना अच्छा कलेक्टर मिला है और अगर यह अच्छा कलेक्टर भी कार्रवाई नहीं कर पाया तो उसके बाद फिर किसी अन्य से उम्मीद करना व्यर्थ है। और अभी भी जो संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट, जारा, ग्राम पंचायत जारा। अधिकारी आए वो सही खड़ा होने जाना। तो रिक्शा कहाँ पड़ा है? पता नहीं, निकाले जो नहीं है रिक्शा। तो स्वच्छ भारत मिशन की महिलाएं सफाई करती हैं, लेकिन सरपंच इनको पैसा नहीं देते। रिक्शा आया है लेकिन रिक्शा कहाँ गया पता नहीं, शायद उसे सरपंच ने अपने घर में रखा है। लेकिन गांव में जो सफाई अभियान के लिए पैसा खर्च होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण स्वच्छता अभियान में लगी माताएं बहनें परेशान हैं। और 20 साल में आपको एक भी रुपया नहीं। आप लोग कितने लोग हैं जो सफाई? तो ये हमारे स्वच्छता दीदियाँ 20 स्वच्छता दीदियाँ हैं जो लगातार काम करती हैं, लेकिन इनको जारा ग्राम पंचायत से आज तक 1 रुपये प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि शासन के नियमानुसार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र से वित्त आयोग का पैसा भेजते हैं वह सिर्फ स्वच्छता और पेयजल पर खर्च किया जाना है, लेकिन सरपंच स्वच्छता को अपने जीपीडीपी में नहीं रखते और वह स्वच्छता अभियान को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट, जारा से। धन्यवाद।